आप ये बताइए मैं आपकी कौन होती हूँ, क्यों चले आए आप मेरे पास? कैसी बात करती हो, तुम तो मेरी सब कुछ हो। पिया वो हमारे पिया, हाँ पिया वो हमारे पिया, हटो जाओ न छेड़ो हमारे पिया, हटो जाओ न छेड़ो हमारे पिया। महारानी तुम कह रही हो कि हटो छेड़ो ना हमको, जाओ पिया, कैसी बातें करती हो? हाँ महाराज मैं सत्य कह रही हूँ। प्रिया वो हमारी प्रिया, तुम हमारी प्यारी हो। प्रिया वो हमारी प्रिया, बोलो ऐसे बचलना प्यारी प्रिया, बोलो ऐसे बचलना हमारी प्रिया। ओ पिया वो हमारे पिया, पिया वो हमारे पिया, हटो जाओ न छेड़ो हमारे पिया, हटो जाओ न छेड़ो हमारे पिया। सौतन संग प्रीति अरे मौसन अनली, हाँ महाराज सौतन संग प्रीति अरे मौसन अनरीत, ऐसी बातों से जियरा ना जलावो पिया, ऐसी बातों से जियरा ना जलावो पिया। करते हो और स्वतंत्र से प्रीत करते हो, ऐसा नहीं है। करता तुझसे प्रीत तू ही मेरी मनमीत, करता तुझसे प्रीत तू ही मेरी मनमीत, बोलो ऐसे बचलना हमारी प्रिया, बोलो ऐसे बचलना प्यारी प्रिया। मंडप के नीचे वचन जो दिया, मंडप के नीचे वचन जो दिया, उसे पूरा न किया हमारे पिया, उसे पूरा न किया हमारे पिया। वो पिया वो हमारे पिया, वो पिया वो हमारे पिया, हटो जाओ न छेड़ो 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 हमारे पिया। मैं आपकी कौन होती हूँ तो आप मेरे पास चले आए हैं महाराज? और इसी प्रस्तुति में आप हैं जय मां काली होती हूँ। क्या कह रही हो? हाँ मैं सत्य कह रही हूँ महाराज। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो ये स्वार्थ भाव, जो प्रत्यक्ष मनाने आए हो, मन में रखते हो। अब मैंने जान लिया है कि इस जग में कोई किसी का नहीं है, इस जग में कौन हुआ किसका, ये सब मुख देखे की चाहते हैं। ऐसा तुम कह रही हो? हाँ महाराज, ये तेरा ये मेरा सब मुख देखे की चाहत है, सब मुख देखे की चाहते हैं। है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, पूछो कौन? मेरी प्राण प्रिया? मेरी प्राण प्रिया तो तुम हो, तुम्हारे है वही तुम्हारी प्राण प्रिया। कौन? कौशल्या। अरे क्या कह रही हो महारानी? जिसको पूरी अपनाते हैं, है वही
मांगो रानी, तुम्हें क्या चाहिए? हैं? किस राजा को रंक को राजा बना दूं? हैं? ये सब इतना आसान नहीं है महाराज। अरे तुम कहते हो मांगो रानी, ये जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती है, बिन मांगे मोती। महाराज मांग मांग पे कहो पिए, ना कुछ देहु न लेहु, देन कहे वरदान दुई ते पावत संदेह। महारानी, और इसी सुंदर संवाद की धारा में आप हैं भाई श्री पुष्प। दो वरदान दिए थे मांगने के लिए, और तुमने कहा कि बार बार कह रहे हो कि मांगो मांगो, पर देते कभी नहीं हो। महारानी, हमने तुम्हारी मांग भरी है, और मांग भरने का आशय ये नहीं होता कि केवल हमने अपनी सनातन परंपरा का निर्वाह किया है। मांग भरने का आशय यह होता है कि जो भी सनातन संस्कृति का अनुयायी किसी भी पत्नी की मांग भरता है, नारी की मांग भरता है, तो वह मांग भरने केवल एक रिवाज नहीं, अपितु जीवन की संपूर्ण कमियों की मांग पूरी करता है वो। हमने तुम्हारी मांग भरी है, और तुम हमसे कह रही हो कि कभी देते नहीं हो। अरे झूठे हमें, तुमने जो थाथी रूप में हमारे पास दो वरदान रखे, तुमने कभी हमसे मांगे नहीं। थाथी और राख न मांग्यो काहू, बिसर गयो मुरभौर स्वभाव। मेरा स्वभाव ऐसा है जिस कारण मुझे भूल गया। तुम दो वरदानों की बात करती हो। अरे झूठे हमें दोस्त तुम देहू, दुई की चार माक तुम लेऊ। तुम तो जानती हो कि हम रघुवंशी हैं, और हम रघुवंशियों का एक ही धर्म है, और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन और न जाई। अरे हम वो रघुवंशी हैं जो अपने प्राणों का परित्याग तो कर सकते हैं, परंतु अपने वचनों का परित्याग नहीं कर सकते, क्योंकि आकर्षे जो होती बरसे न बूंद। ये सब बातें मेघों में है, पर जो कहा किया किया, बस यही बात इन मर्दों में है। अरे तो पर की तो कोई बात नहीं, जो जी में भाई सो ले लो। अरे हमने सीखी है नहीं, जो मन भाई सो ले लो। बोलो क्या चाहती हो? आप मर्दों की बात कर रहे हैं, तो मर्दों पर मुझे भरोसा नहीं रह गया। अब कैसे? आप कह रहे हैं कि दो नहीं चार मांग लो। बिल्कुल भाई, जब अभी तक आप मेरे दो वरदान मुझे नहीं दे सके, तो आप मुझे चार वरदान क्या देंगे महाराज? तुम मांग के तो देखो, तुम मांग के तो देखो, तुमने कभी मांगे हो तो कहो। महाराज, मैं आपसे केवल यही कहना चाहती हूं, कुछ क्रोध नहीं, अपमाने नहीं, करती हूं मैं उपहास नहीं। सच तो है यह कि राजा जी, हाँ, सच तो है यह कि राजा जी पुरुषों पर है विश्वास नहीं। सच तो है यह कि आप जब मेरे दो वरदान मुझे नहीं दे सकते, तो मुझे क्या दे सकते हैं आप? ठीक है, आप कह रहे हैं कि मांग लो वरदान, तो मैं वरदान ऐसे नहीं मांगूंगी। कैसे मांगोगे? चिकनी चुपरी बातें कहकर, हाँ, मुझ अबला को मत बहकावो। महारानी, मैं तुम्हें बहला नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप बहका ही रहे हैं। मुझ अबला को मत बहकावो, सच्चे हो तो है रघुवंशी। हाँ, सौगंध राम की, महारानी, सच्चे हो तो है।
महाराज, मैं ऐसे वरदान नहीं अपने मांगूंगी। जब आप राम की सौगंध खा जाएंगे तभी मैं अपने वरदान मांगूंगी। महारानी, ये तुम्हें हो क्या गया है जो तुम इस प्रकार की इतनी बहकी बहकी सी बातें कर रही हो? कभी कहती हो कि मुझे तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं, कभी कहते हो कि तुम मेरी मांग को ऐसे नहीं दोगे। यदि तुम मेरे वरदानों को देना चाहते हो तो राम की सौगंध खा जाओ। अरे वरदान तुम्हारे हमारे पास थे, तुम सहजता से मांग लेती। हम रघुवंशी हैं, हम उतनी ही सहजता से तुमको वरदान दे देते, परंतु तुमने वरदानों के बीच में हमारे पुत्र को लाकर के खड़ा कर दिया और कहती हो कि राम की सौगंध खा जाओ तो मुझे विश्वास आएगा। महारानी, यदि ऐसी बात है तो तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं राम की शपथ भी ले सकता हूं। हम ऐसे क्षत्रिय नहीं है, न ही हम ऐसे और राजा हैं जो अपने धर्म से विमुख हो जाए, जो अपने क्षत्रिय धर्म से अविलग हो जाए। सुनो महारानी, ये आकाश के तारे चाहे इस पृथ्वी पर उतर आए, ये पृथ्वी के जीव चाहे और इस आकाश पर चले जाए, ये माणिक हो समुद्र में पहाड़ों पर मगर जाए, पर हम वो नहीं है जो अपने वचन से मुकुर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा और रघुकुल और नरेश धर्म से अविचलित नहीं होगा। सौगंध पूर्वक तुमसे और मेरा ये कथन है, साक्षी है, आकाश पृथ्वी है और पवन है, मध्यस्थ मेरी बात का, और ये राजभवन है, यह वीर प्रतिज्ञा है और एक क्षत्रिय का अवचन है आन मुझको उस पाकर और नाम की खाता हूं तेरे सामने। महारानी, सौगंध और राम की सौगंध, राम की सौगंध, राम की। महाराज, अब मुझे विश्वास हो गया ना कि आप मुझे बहुत चाहते हैं। अच्छा, बहुत प्रेम करते हैं आप मुझे। पहले विश्वास नहीं था? नहीं, अब विश्वास हो गया। चलो, हो तो गया। क्या कहना चाहती हो? आइए, चलिए बैठिए वहां पर। मुझे वहां क्यों बिठा रही हो? आइए ना। चलो। अब मुझे ये विश्वास हो गया स्वामी कि आप मेरे ही स्वामी हैं। महारानी, मैं तो पहले भी तुम्हारा ही स्वामी था। मेरे मन में ये सब नहीं था जो तुम सोच रही थी। मैं भी बैठ जाऊं? अरे, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम बैठ सकती हो, तुम्हें पूछने की आवश्यकता नहीं है। अब मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? हम तुम्हारी मांग सुनने के लिए बेकरार हैं, बोलो तो। ठीक है, तो मांग रही हूं फिर। अरे, पूछ क्यों रही हो? मांगो, या तुम्हारे मन में कुछ और हो तो वो भी बता दो। सुना हूं प्राण प्रतिभावत जी का। हाँ हाँ, सुना हूं प्राणपति भावत जी का, देहु एक बार भरते ही टीका। क्या कह रही हो महारानी? पहले वरदान में आप मेरे बेटे भरत को राजा बनाएंगे ना? महारानी, इस अयोध्या का राजा बनाने तो मैं राम को जा रहा था। राम को राजा बनाने के लिए मैंने संपूर्ण तैयारियां भी कर दी, संपूर्ण प्रजा से भी पूछा। बताइए, आप राम को राजा बनाने जा रहे थे? हाँ हाँ। आपने मुझसे पूछा? महारानी, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम राम को सबसे अधिक प्रेम करती हो। तुम जब तक राम को देखती नहीं, भोजन के कि निवाला एक ग्रास तक नहीं ग्रहण करती हो। मैं केवल इतना पूछ रही हूँ आपसे कि आपने मुझसे पूछा कि नहीं? मुझे इतना विश्वास था कि जो मैं कार्य करूंगा, क्योंकि अब तक के जीवन में मैंने जो किया पूरी सहभागिता से तुमने एक अच्छी अर्धांगिनी की तरह मेरा साथ निभाया है, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। यही विश्वास मेरे मन में था कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। अगर मेरे वरदान मुझको मिल जाएंगे तो मैं कभी आपका साथ छोड़ूंगी भी नहीं महाराज।
हाँ, महारानी पहले वरदान में मेरे बेटे भरत को आप राजा बनाएंगे। मैं अपने पुत्र राम की शपथ ले चुका हूँ, रघुवंशी हूँ। अपने धर्म से विचलित होना हम रघुवंशियों के लिए मृत्यु से भी कहीं अधिक है। इसीलिए महारानी मैं तुम्हें तुम्हारा पहला वरदान देता हूँ। दूसरा वरदान तुम्हारा क्या है वो भी मांगो। ऋण जो कि दूसरा है मेरा। महाराज अब दूसरा वरदान मांग रही हूँ। हृदय आपका मजबूत है ना? अरे महारानी कैसी बात करती हो? ऋण जो कि दूसरा है मेरा, सो सुन लो कंपित मत होना। हाँ हाँ बोलो। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत से विचलित मत होना। अरे नहीं। रघुवंशी हो, हाँ? सतवादी हो तो अपने सत्य से विचलित मत होना। महाराज राजा राम जो हो रहा है, राजा राम जो हो रहा है वो राजा नहीं उदासी हो। क्या कह रही हो? हाँ महाराज, वो राजा नहीं उदासी हो। नहीं महारानी। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। महारानी वनवासी हो, तपसी बनकर वनवासी हो। नहीं महारानी, नहीं नहीं। महारानी तुमने ये क्या मांग लिया मुझसे? मेरे मनोरथ रूपी वृक्ष पर पुष्पों के बाद फल लगने ही वाले थे कि तुमने उसको समूल नष्ट कर डाला। मोर मनोरथ सुरतर फूला, फरन चाहत जिम हत्यो समूला। अवध उजार केन कह कई, दीन से अचल विपत कह नहीं। अरे कि कहीं तूने तो आज इस अयोध्या को ही उजाड़ डाला। विधाता, अरे विधाता मुझे ऐसा क्या हो गया? किस समय की छाया मुझ पर आकर के रुकी? मेरे इस मति को क्या हो गया विधाता? कौने अवसर का भया गया हो नारी विश्वास। इस अवसर मुझे क्या हो गया जो मैंने अपनी नारी का विश्वास कर लिया? जोग सिद्ध फल समय में जतिय अबे ध्याना। आज तो मेरे जीवन का सब कुछ समाप्त हो गया। क्या मेरे मन की अभिलाषा थी, क्या मेरे मन की इच्छा थी? महारानी मैंने अपने जीवन में कभी पुत्रों में कोई भेद नहीं जाना। तू यदि भरत को राजा बनाना चाहती है तो मैं तेरा ये कार्य करने के लिए तैयार हूँ। अवश्य दूत में पठे विप्राता है सुनत बेग दो भ्राता। सुदन सोद सब साज सजाई, देव भरत कहूराज बजाई। अरे मैं ढिढोरा पीट करके संपूर्ण अयोध्या में भरत को राजा बना दूंगा। परंतु महारानी तुम जो दूसरा वरदान मांग रही हो, मोरे भरत राम तुई आखी सत्य कहूं मैं शंकर साखी। मैं भगवान शंकर की शपथ लेकर के कहता हूं कि मेरे लिए
जैसे मुझे राम है वैसे ही मेरे लिए भरत है। महारानी तुम इन बातों पर इस दशरथ के जीवन को भी देखती महारानी। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है मुझे एक से राम भरत, वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो भागा तूने वह नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज भरत ही को उत्साह सहित सुई खारी मुझे। पर राम बनों में बहस करे वो भी 14 बरसों को। इसमें तूने क्या मांगा है मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ले राज भरत ही को परितना क्रूर व्यवसाय न कर। राम गौ सा दया पात्र उस पर इतना अन्याय न कर। महारानी जिसे तुम अपना प्राणाधार मानती थी ये तेरा पति दशरथ आज तेरे सामने भीख मांग रहा है। रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है ये हाथ पकड़ के पैर तेरे बस इतनी भीख मांगता है तपसी हो करके दूर न हो। मेरा आनंद मेरा इन बूढ़ी आंखों के आगे सदा रहे राम मेरा। महारानी मेरे राम को मुझसे दूर न करो। राम के बिना मेरा जीवन संभव नहीं है महारानी। मैं सही कह रहा हूं जिए मीन बिन मार बिहीना फड़ी बिणु मणि बिणु फनक जिए दुख दीना। मछली चाहे बिना पानी के जीना चाहे तो जी ले। सर्प बिना मणि के दुख सहकर के जी सकता है परंतु दशरथ बिना राम के नहीं जी सकता है। कहो स्वभाव न कछु छल माही पर जीवन मोर राम बिन नहीं राम बिन नहीं राम बिन। महारानी मेरा जीवन राम के बिना संभव नहीं। महाराज हसब ठठा फुलावब गालू एक साथ नहीं हो बुआलू। कोई बात कहना फिर हंसना इसके बाद अश्रु बहाना ये 3-4 बातें एक साथ नहीं होती है महाराज। 2 बर जो मैंने मांगे हैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जब पत्थर पर तो धोने से निकल नहीं सकती। हाँ यदि हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव सुझाती हूँ। उपाय? हाँ उपाय है जिससे
राम वन को भी नहीं जाएगा हैं? और आपकी बात भी रह जाएगी। ऐसा उपाय है तुम्हारे पास? यदि हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव सुझाती हूँ, बूढ़ी आंखों के आगे ही ये रहा उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घर ही में है। हाँ हाँ। भाई यहाँ पर को भवन में आप हैं और मैं हूँ, तीसरा कोई नहीं है। अवधेश बात घर ही में है, पंचों में कुछ अपमान नहीं। एक बार अपने मुख से ये कह दो कि दूंगा पिछला वरदान नहीं। आसमान हो जा। अरे के कही, तूने क्या इस दशरथ को इतना कमजोर समझ लिया कि तुम्हारे एक बार कहने से ये दशरथ अपने वचनों का पालन नहीं करेगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह तेरी नीचता है, ये तेरी बुद्धि की नीचता है। और नीच बुद्धि वाली नारी पूछे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है तो उससे हमें दिखाती है। अरे हम सूर्यवंश की चादर में ये कालवा नहीं आने देंगे, सर्वस्व निछावर कर देंगे, पर धर्म नहीं जाने देंगे। धर्म नहीं जाने देंगे तो लाइए मेरा वरदान। उलझन है, यदि धर्म न दे तो धर्म हमारा जाता है, इस ओर राम बन जाता है, उस प्राण सिधारा जाता है। महारानी, मैं अपने मन को बार बार समझा रहा हूं और तुम कह रही हो कि मेरा वरदान दो। मैंने तुम्हारा वरदान देने के लिए कभी मना नहीं किया, ना तुमने मुझसे कभी मांगा। आज तुमने इस स्थिति पर ला करके खड़ा कर दिया। मानो तुमने जीवन में इस दशरथ के जीवन का सब कुछ लूट लिया। तुमने इस दशरथ के जीवन के उस खजाने को भी रिक्त कर दिया। लेकिन महारानी, मैं तुमसे एक बात अवश्य कहता हूं कि सुन लो। तुम्हारी इस कार्य की पूर्ति होने के बाद तुम जीवन में ऐसे ऐसे संघर्षों का सामना करना पड़ेगा कि तुम जीवन जीना ही स्वीकार नहीं करोगी। महारानी, तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। लूट लिया महारानी, तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तो तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। महारानी, तूने महारानी, तुम जिन अपने वचनों और वरदानों के लिए इतना अडिग हो, उसका प्रतिफल जो होगा जिसको तुम स्वीकार नहीं कर पाओगी। हर पल मरोगे, पल पल मरोगे महारानी। तुम जानती हो क्या क्या तुमसे छूट जाएगा ये तो वरदान पाने के लिए। महारानी देखो मेरी ओर, हाथ तरसेंगे कंगन को, बाल तरसेंगे गजरे को, हाथ ये तुम्हारे हाथ
हमारे पास आती थी, जब तुम्हारे उम्र की पूर्ति हो जाएगी तो तुम्हारे ये हाथ कंकड़ पहनने के लिए तरस जाएंगे। जिन बालों में तुम गजरा लगा करके आती थी वो माँ गजरा लगाने के लिए तरस जाएंगे। इतना ही नहीं, ये माथे, ये तुम्हारे माथे पर जो बिंदिया लगी है, भाल तरसेगा बिंदिया को। ये तुम्हारा मस्तक बिंदिया के लिए तरस जाएगा और भाल तरसेगा बिंदिया को, आँख तरसेगी गजरे को। भाल ये तुम्हारी आंखें काजल के लिए तरस जाएगी और इतना ही नहीं, जिससे तुम्हारी पहचान है तू तड़प जाएगी रानी, तू तड़प जाएगी रानी, तू तड़प जाएगी रानी। मांग से दूर सजाने को महारानी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने। तू तरस जाएगी रानी, ये तुम्हारा पति, तुम्हारा ये प्राण प्यारा जिसे तुम प्राण वल्लभ कहा करती थी, तुम्हें बहुत समझा रहा है पर तुम उसकी एक भी बात नहीं मान रही हो महारानी। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांगो तेरी सजा देखो महारानी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। महारानी तूने लूट लिया दशरथ के महाराज, इसी तरह यदि रोना है आपको तो रोते रहिए, लेकिन मेरे वरदान मुझे दे दीजिए आप। हाँ महारानी, तुम कह रही हो कि यदि मैं तुम्हारे वरदानों की पूर्ति नहीं करूंगा तो मैं प्राप्त होते ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। मैं सत्य कह रही हूँ, ये हो जाएगा। मेरे वरदान आप दीजिए। नहीं नहीं महारानी, ऐसा न करना। अगर तुमने ऐसा कर डाला तो मरण मोर पछताऊ, मिटे मरे ना जीवन जाहू, तेरे मरने का कलंक, तेरे मरने का पछतावा तो मेरे मरने के बाद भी मेरे जीवन से नहीं छूट पाएगा। महारानी और रानी, रानी, अरे मैं तुझसे फिर कहता हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। और रानी, तू अपने पैरों में है आप कुल्हाड़ी मार रही। महाराज, एक बात अच्छी तरह से आप ध्यान देकर के सुन लीजिए। होत प्रात मुनि भेषधर जो न राम बन जाए, मोर मरर राउर अजस नब समझो मन मारे। सवेरा होते ही अगर वो राम वन को नहीं गया ना, तो अपने गले में फांसी का फंदा डालूंगी। नहीं महारानी, नहीं, ऐसा कभी ना करना। और तुम्हारे माथे पे कलंक का टीका लगा दूंगी। दशरथ जी नहीं पाएगा। नहीं तो मेरे वरदान मुझे दे दो। दशरथ जी नहीं पाएगा महारानी ये कलंक लेकर के। थोर मरण मोर पछताऊ, तेरे मरने का पछतावा लेकर के दशरथ क्या करेगा? क्या अपने सांसों को रोक पाएगा? नहीं। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, तू आज नहीं है आपे में,
और जिस दिन आपे में आएगी, अरे मैं सच कहता हूं रानी, तू सिर धुन का पछताएगी। लेकिन महारानी, तुम अपने वरदान की बात करती हो तो रानी रानी आंचल पसार कर जाले और दान भी ले, वन भी ले, वनवास भी ले, राज भी ले, और इस दशरथ के प्राण भी ले। राम राम राम। यदि पति अधर्म पर जाए तो पत्नी उसे बचाए। यदि पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए। पत्नी है पति का दर्पण, जो पति पर करे समर्पण, सारे दुखों को सह के होती है पति पर अर्पण। और देखा होगा कपड़े में दाग लग जाए, साबुन से धुल जाए, यदि कुल में दाग लग जाए उसे कौन बचाए। इधर महाराज को राम राम रटते रटते भुंसारा हो गया, और चूंकि प्रातःकाल राम जी का राजतिलक होना, तो जितने मंत्री हैं, सचिव हैं, सब महाराज के दरवाजे पर एकत्रित हो गए। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, जाग्यो अजहु न अवधपति कारण कवनो बिसे। जागो अवहु न अवधपति कारण कवन विशेष। पाछल पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़ अचरज लागा। बीते हुए समय में हमेशा महाराज बड़े समय से जाग जाया करते थे, लेकिन आज अभी महाराज नहीं जागे हैं, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जबकि मंत्री सुमंत तुम भली भांति जानते हो कि राम जी को राजा बनाना है, उत्सव है, तैयारी भी होनी है, लेकिन महाराज अभी तक नहीं जागे हैं। तो विचार कर रहा हूं कि राजमहलों के अंदर जाने का अधिकार केवल आपको है, तो जाओ सुमंत्र जगावहु चाहिए, जाकर के महाराज को जगाओ। देखो महलों में क्या कारण है कि महाराज अभी तक जागे नहीं। अवश्य तुम मेरी यही प्रतीक्षा करो, मैं अभी महलों के अंदर जाता हूँ। और जैसे ही महाराज पहुंचे, गए जो माहौल है वो डरावना है, मानो भूत प्रेतों का निवास हो गया हो। महाराज के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज, अरे महाराज जागिए, प्रातः काल हो गया है और आज तो राम को युवराज पद देना है। ये मैं क्या देख रहा हूं कि महाराज का ताज भूमि पर पड़ा है। जब मैं महाराज के पास आया करता था तो मुझसे पूछा करते थे, सुमंत मेरी प्यारी प्यारी प्रजा का हाल क्या है, और मुझे अपने पास में बैठा लिया करते थे। लेकिन आज मैं ये क्या देख रहा हूँ। महारानी आप ही बताएं, महाराज अभी तक जागे क्यों नहीं। सुमंत जी, महारानी, महाराज ने आज राम राम रट करके भोर किया है। जाओ राम को इनके पास लिवा लाओ, सारी बातें तुम्हें भी समझ में आ जाएंगी। जो आज्ञा महारानी। सुमंत्र जी को कुछ और नहीं बताया, केवल इतना कहा गया है कि आप राम को लेकर के आइए।
इज्जत से जीना सीखो, इज्जत से मरना सीखो।